दृश्यते। ओम शांति शांति शांति। नामाभिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्माभिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ कौन सी पंक्ति? दूसरी। ब्रह्मसूत्र 2.1.14 भामती, पृष्ठ 582, नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ ठीक। नारायण। अथ कूटस्थस्यापि परिणामः कस्मात् न भवति इत्यतः नहि एकस्य इति। भाष्य। ये नीचे से दूसरी पंक्ति भाष्य की। नहीं एकस्य ब्रह्मण परिणाम धर्मत्वं तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुं, स्थितिगतिवत् स्यात् इति चेत् न कूटस्थस्य इति विशेषणात्। मान लिया कि ब्रह्मात्म तत्व कूटस्थ है। कूटस्थ का अर्थ होता है निर्विकार। ब्रह्म सद्घन चिद्घन आनंदघन है, सर्वथा निर्विकार है। उसका परिणाम संभव नहीं है, वह सावयव नहीं है। चित्रकूट शब्द में जो कूट है वो राशि का वाचक है, लेकिन लोहार जिस लोह का आलम्बन लेकर बर्तन इत्यादि बनाता है उसका नाम भी कूट होता है। कूट का अर्थ निर्विकार होता है। कूट का अर्थ राशि या समूह होता है। कूट का अर्थ पर्वत, राशि, समूह। कूट का अर्थ निर्विकार। प्रसंगानुसार आत्मा कूटस्थ है, सर्वथा अविक्रिय विज्ञान घन निर्विकार है। अतः कूटस्थस्यापि परिणामः कस्मात् न भवति। मान लिया कि आत्म तत्व सर्वथा निर्विकार अद्वय ज्ञान स्वरूप कूटस्थ है, उसका परिणाम क्यों नहीं हो सकता? पूर्व पक्ष है। इसका उत्तर भगवान भाष्यकार ने दिया कि एक ही वस्तु निर्विकार भी हो
और विकार या परिणाम को प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं। स्थिति गतिवत इति शंकते, पूर्व पक्ष की ओर से शंका प्रस्तुत करते हैं। यथैक बाणाश्रय गति निवृत्ति एकस्मिन्नपि ब्रह्मणि परिणामश्च तत् अभावश्च कौटस्थ्यं भविष्यत इति निराकरोति न। एक बाण है, कभी उसको तर्कस में रखते हैं तो उस समय निश्चल है, शत्रु पर वार करते हैं तो उसी में गति संपन्नता भी आ जाती है। कभी गति संपन्न, कभी स्थिति संपन्न, कभी स्थिति संपन्न, कभी गति संपन्न। ऐसे ही कूटस्थ जो ब्रह्म है उसकी स्थिति क्यों नहीं हो सकती? वह कभी परिणाम को प्राप्त हो सकता है, कभी परिणाम शून्य भी हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त दशा को प्राप्त पदार्थ कालांतर में व्यक्त हो सकता है। इस समय जो व्यक्त परिलक्षित होता है कालांतर में अव्यक्त हो सकता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त निधनान्येव, अव्यक्त से जो व्यक्त होता है उसकी अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही निधन है। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ का आकस्मिक अवतरण नहीं होता, कोई भी पदार्थ आकस्मिक उत्पन्न नहीं होता, न उसका नाश होता है। अर्थात अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही नाश है, व्यक्त भावापत्ति का नाम ही जन्म है। लेकिन गीता के 8वें अध्याय में व्यक्त, अव्यक्त और एक अक्षर सनातन अव्यक्त, 3 का वर्णन। अभी जो व्यक्त है कभी अव्यक्त था, आगे कभी अव्यक्त हो सकता है। इस प्रकार प्रकृति है, प्रधान जिसको कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। लेकिन एक सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त गीता के 8वें अध्याय के अनुसार है, जो ब्रह्म है, व्यक्ताव्यक्त से अतीत है। सनातन अव्यक्त कभी व्यक्त नहीं होता। इस प्रकार से ब्रह्म तत्व कूटस्थ है, कूटवत निर्विकार है, अतः परिणामी नहीं हो सकता, जगत के रूप में परिणत नहीं हो सकता। यथैक बाणाश्रय गति निवृत्ति एकस्मिन्नपि एकस्मिन् ब्रह्मणि परिणामश्च तत् अभावश्च कौटस्थ्यं भविष्यत इति। पूर्व पक्ष, एक ही बाण है, बाण एक है, कभी गतिशील कभी गति विहीन परिलक्षित होता है। ऐसे ही ब्रह्म कभी परिणाम युक्त हो सकता है, कभी परिणाम शून्य होकर भी विद्यमान रह सकता है। कौटस्थ्यम भविष्यता, परिणाम शून्यता भी उसकी संभव है, यह अभिप्राय। पूर्व पक्ष निराकरोति, इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं भगवान भाष्यकार। न कूटस्थ कूटस्थस्य इति विशेषणात् इति, मूल में उसका उदाहरण है। न कूटस्थ, न कौमा है, न माने नहीं, आपका कथन ठीक नहीं, यह पूर्व पक्ष ठीक नहीं। कूटस्थस्य इति विशेषणात्, कूटस्थ, कूटस्थ ब्रह्म जब कहेंगे, नित्य ब्रह्म, भाष्य 583 पंक्ति में कूटस्थम स नित्यम ब्रह्म,
सर्वविक्रिया प्रतिषेधात् इति अवोचामः। कूटस्थ विशेषण है, अतः सदा एक रस निर्विकार ही ब्रह्म रहता है। कूटस्थ नित्यता ही सदातनी स्वभावात् अप्रच्युति ही। जो ब्रह्म की कूटस्थ नित्यता है वो सनातनी है। सदातनी माने सनातनी, सदातन माने सनातन, सदातनी माने सनातन। ब्रह्म नित्य ही ब्रह्म कूटस्थ नित्य है। ऐसा नित्य है जो कूटस्थ हो, सर्वदा सर्वथा निर्विकार ही है। इसलिए सनातनी स्वभावात् अप्रच्युति, स्वभाव से उसकी कभी प्रच्युति नहीं हो सकती, स्खलन नहीं हो सकता उसका। इसीलिए कारिकाकार ने कहा, मांडूक्य कारिकाकार ने, बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। बंध्या पुत्र न तो तत्वतः उत्पन्न होता है न माया से ही। या बंध्या पुत्रो न तत्वेन न माया वापि जायते। लेकिन ब्रह्म तत्वतः उत्पन्न नहीं होता, माया से उत्पन्न होता है। तो मायिक उत्पत्ति होती है, वह उत्पत्ति केवल प्रातीतिक है, वस्तुतः नहीं। माया से जो कार्य हो जाए, न होने पर भी केवल उसकी प्रतीति होती है। बंध्या पुत्र न तो तत्वतः उत्पन्न हो सकता है न माया से ही, जबकि ब्रह्म माया से ही उत्पन्न हो सकता है, न कि तत्वतः। न कूटस्थस्य इति विशेषणात् इति। कूटस्थ नित्यता ही सदातनी स्वभावात् अप्रच्युति ही। ब्रह्म की कूटस्थ नित्यता है, सदातनी है, सनातनी है। उसका क्या स्वरूप है? स्वभावात् अप्रच्युति ही, स्वभाव से अप्रच्युति। आध्यासिकी प्रच्युति संभव है, अविद्या के योग से प्रच्युति सरीखी परिलक्षित है। वास्तव में अप्रच्युत ही है, अच्युत ही है। स्वभाव से अप्रच्युति, यही कूटस्थ है। इसी को सनातनी स्वभाव से अप्रच्युति है। कूटस्थ नित्यता का अर्थ है सदातनी, सदा रहे, स्वभाव से कभी प्रच्युत ना हो। लोक में भी उसी की प्रशंसा होती है जो अपने स्वभाव से प्रच्युत ना हो। दल बदलू आजकल तो सब मजनू, दल बदलू। स्वभाव से अप्रच्युत। सा कथम प्रच्युत्या न विरुध्यते। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पूर्व लग रहा था लोगों को कि भाजपा आएगी। अब जब तृणमूल की सरकार आ गई तो भाजपा से फिर उसी में ही जाने लगते हैं ना। सब जा रहे हैं विधायक आने, विधायक ही हैं, विपरीत दौड़ने वाले धावक। चलता है अवसरवादी। तो नचा धर्मिणो व्यतिरिक्त क्या कहा? सदातनी स्वभावात् अप्रच्युति, सा कथम प्रच्युता न विरुध्यते। अगर वो स्वभाव से प्रच्युत हो गया तब तो विरुद्ध हो गया। नचा धर्मिणो व्यतिरिक्त्यते धर्मो येन तदुपजना पायेपि धर्मी कूटस्थ स्यात्। जो अपने धर्म से, स्वभाव से, गुण से, स्वरूप से कभी भी प्रच्युत नहीं होता, वही तो कूटस्थ है। अगर उसकी प्रच्युति हो गई तो कूटस्थ वो कैसे रहा? भेद एक ऐकांतिके गवा स्ववत धर्म धर्मी भावा भावात्, यह कहा।
कहाँ था, गाय और अश्व जैसे सर्वथा भिन्न ही हैं। गाय की अश्वरूपता, अश्व की गाय रूपता जैसे असिद्ध है, वैसे ही जो कूटस्थ है वो परिणामी नहीं, जो परिणामी है कूटस्थ नहीं, यह अभिप्राय हो। बाणादयस्तु परिणामिना स्थित्या गत्या च परिणमंत इति। पूर्व पक्ष की ओर से जो बाण आदि का उदाहरण दिया गया वह तो उचित नहीं है, क्योंकि बाण को रख दिया तो अभी स्थिति है उसकी, बाण का निक्षेप कर दिया, अनुसंधान करके लक्ष्य की ओर फेंक दिया तो उसमें गति भी है। तो सावयव वस्तु में, परिच्छिन्न वस्तु में स्थिति और गति दोनों अवस्था आ सकती है। उदाहरण देंगे, अभी आकाश जो है वो गतिशील है, यह तो नहीं कह सकते, विभु है, निरवयव है, स्थित है, स्थिर है। तो ब्रह्म तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है, कार्यकोटि का पदार्थ नहीं। सांख्यों के यहाँ तो आकाश की भी उत्पत्ति होती है, योग प्रस्थान में भी आकाश की उत्पत्ति मान्य है, वेदांता प्रस्थान में भी आकाश की उत्पत्ति मान्य है। ब्रह्म तो चिदाकाश स्वरूप है, कूटस्थ है, निर्विकार है, तो वह परिणामी नहीं हो सकता। लेकिन जगत परिलक्षित होता है, इसके उपादान का अनुसंधान करना ही होगा। तो सांख्यों के मत में कार्य कारण में साजाति तो होना चाहिए। जगत सुख दुख मोहात्मक परिलक्षित होता है, इसके मूल में कोई त्रिगुणमयी वस्तु होनी चाहिए, वो प्रकृति है। जगत सुख दुख मोहात्मक है, कभी सुख कभी दुख कभी मोह। शरीर को लेकर ही ले लें, स्वस्थ हो, हल्का फुल्का हो तो सुख देने में समर्थ है, अस्वस्थ हो, उठाए उठे नहीं तो दुख देने में समर्थ है। यूँ यूँ करते रहे तो मोह देने में भी समर्थ है, मोहित करने में समर्थ है। सुख दुख मोहात्मक। सांख्यवादी कहते हैं कि जगत में सुख दुख मोह की प्राप्ति होती है, व्यवहार का पर्यवसान कभी सुख में, कभी दुख में, कभी मोह में होता है। तो मानना चाहिए कि इसका उपादान वही हो सकता है जो त्रिगुणात्मक हो, ऐसा। वेदांती कहते हैं कि प्रकृति का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त जगत। प्रकृति का परिणाम है मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना नैन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। गीता के अनुसार प्रकृति परिणामोपादान है और ब्रह्म विवर्तोपादान है। तब फिर प्रश्न उठ सकता है कि गौरव नामक दोष की प्राप्ति हुई। गौरव गुण है या दोष? उत्तराखंड देखो कुछ न कुछ। हाँ, गौरवान्वित हूँ, ठीक। व्यवहार में गौरव, हम गौरव का अनुभव करते हैं, और दर्शन शास्त्र में गौरव दोष है और व्यवहार में गौरव गुण है। क्या दर्शन शास्त्र में हम गौरवान्वित हैं, तो गौरव जो हो गया वो गुण हो गया। और वे दर्शन शास्त्र में गौरव दोष हो गया। गौरव माने अधिक की प्राप्ति, बनिया वृत्ति है यह। वाणी को व्यवस्थित, अर्थ को व्यवस्थित रखने की विधा। 1 रुपये से काम चल सकता हो तो उससे अधिक खर्च मत करो। बनिया लोग 1-1 पैसे पे ध्यान रखते हैं, अरे 1 दाना पे ध्यान रखते हैं, भूखे मार देते हैं। उनके हाथ में व्यवस्था दे दी जाए तो किसी को भरपेट भोजन भी न मिले। हमने देखा ना, एक बार प्रयाग आदि में व्यवस्था दी, सबको भूखे मारने लग गए।
हमने कहा भाई खर्च होता आश्रम का तो सबको भूखे मारने लगा। एक राजस्थान परंपरा के ब्राह्मण थे वीरानंद, छाती पीटने लग गए यहाँ। अरे एक बार जलपान 2 बार भोजन, कमरे बिक जाएंगे। हमने कहा मरते रहो। तो ये जो संकीर्ण विचारधारा वाले भूतपूर्व गृहस्थ या वर्तमान गृहस्थ होते हैं, ये मठ आश्रम नहीं चला सकते। क्या एक एक दाना एक एक रोटी पे ध्यान रखोगे तो अतिथि के मुँह में तो नहीं जाएगा। फिर विद्या अध्ययन ये सब कैसे चलेगा। अन्नम बहुकुर्वीता, तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। क्या अन्नम बहुकुर्वीता, गृहस्थों का भी दायित्व है कि अन्न पर्याप्त रखे, अतिथि भूखा इत्यादि व्यक्ति आवे निराश हो के ना जाए। जिसके गृहस्थ लोगों की व्यवस्था नहीं वो संभव ही नहीं है। उनके तो हम दो हमारे दो सारू आ गए तो किसी तरह रोटी दे देंगे। वो उनके बस की बात, वो मर ही जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ तो ऐसा होगा कि अपनत्व न होने से 10 रुपये के स्थान पर 1000 खर्च देगा, ये भी होगा। आश्रम है फालतू आता है। अब कुछ ऐसा होगा कि एक एक दाने पर ध्यान रखेगा तो आदमी भूखे मरेंगे। इसलिए यह जो है परंपरा से जो विरक्त है वही आश्रम को चला सकता है। क्या दक्षिण भारत में फ्री भोजन ऐसे करते। हमने कहा जाओ 100 आदमी हरिद्वार आदि में अन्नक्ष फ्री भोजन, अरे राम ऐसा वो लो एक एक दान, ऐसा नहीं। फालतू खर्च न करे, लेकिन अतिथि आदि का अन्नम बहुकुर्वीता, क्या हृदय उदार रहेगा तो भगवान देंगे। हृदय उदार रहेगा तो भगवान देंगे। फालतू खर्च न करे, लेकिन अतिथि को नहीं दोगे, चीटी को नहीं दोगे, क्या गृहस्थ के अधीन ही तो सब है ना। बाबाओं को भिक्षा कौन देगा? भिक्षा मांगने वाले बाबा हैं, गृहस्थ ही देंगे। चीटी का पोषण कौन करेंगे? अतिथि का पोषण कौन करेंगे? निराश्रित व्यक्ति का पोषण कौन करेंगे? ठीक, इसीलिए। और बहुत अच्छा है महाभारत में, क्या भूखा प्यासा कोई भटकता भटकता अंत में चक्रवर्ती नरेंद्र ही क्यों न रहा हो, भटकता भटकता संत महात्मा के आश्रम में चला जाता है। कभी भगवती सीता को अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहना पड़ा या नहीं? इसलिए राजा महाराजा भी जब थके मांदे होते थे तो बाबाओं के यहाँ, इसलिए कहा कि वन में भी कोई बाबा रहते हों, ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ रोटी पानी की कमी ना हो। चक्रवर्ती नरेंद्र भी विपत्ति आने पर महात्मा के पास जाकर 2 रोटी पाते। इसलिए अन्नम बहुकुर्वीता, अन्न का भंडार पर्याप्त रखे, कोई भूखा प्यासा निराश न जाए। अतिथि जब निराश हो जाता है तो घर की रिद्धि सिद्धि को लेकर वो चला जाता, जला डालता है। ये कहा। तो यह कहा कि भेद एकांतिके गवास्ववत् धर्मधर्मी भावा भावात् वाणादयस्तु परिणामिनः स्थित्या गत्या च परिणमता इति। वाणादि जो है सावयव वस्तु हैं, कभी स्थिति को प्राप्त हैं, कभी गति को प्राप्त हैं। आत्मा तो नित्य कूटस्थ है, वही नित्य विशेषण। कूटस्थम च नित्यम ब्रह्म सर्वविक्रिया प्रतिषेधात् इति अवोचामा। 583 पहली पंक्ति। ब्रह्म नित्य कूटस्थ है, सदा निर्विकार है। इसलिए भेद ऐकांतिके गवास्ववत् धर्म धर्मी भावा भावात् वाणादयस्तु परिणामिनः स्थित्या गत्या च परिणमन्ता इति। स्थिति गति आदि को लेकर वाण आदि परिणाम को प्राप्त होते हैं। अपि च स्वाध्यायाध्ययन विद्यापादितार्थवत्वस्य वेदराशयः अनेका
वेदराशे रेके नापि वर्णेन अनर्थकेन न भवितव्यम किं पुनरियता जगतो ब्रह्मयोनित्व प्रतिपादकेन वाक्य संदर्भेन तत्र फलवद ब्रह्मदर्शन समाम नान सन्निधावफलम जगद्योनित्वं समाम्नायमानं तदर्थं वाक्य संदर्भेण तत्र फलवद ब्रह्मदर्शन समाम्नान सन्निधावफलम जगद्योनित्वं समाम्नायमानं तदर्थं सत् तदुपाय तदावतिष्ठते नार्थान्तरार्थम इत्याह। अपि च स्वाध्यायोध्येतव्य स्वाध्यायाध्ययन विधि स्वाध्यायोध्येतव्यः इसी को कहते स्वाध्यायाध्ययन विधि है। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपनी शाखा के वेद, अध्येतव्य अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए। 1180 वेद की शाखा वो लुप्त, 1135 में वो भी लुप्त, 1131 भी लुप्त। अब 8-9 शाखाएं वेद की रह गई हैं, उसके विद्वान भी 50-25 होंगे बस विश्व में। तो हमने क्या कहा था, ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों क्या होता है, दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। आजकल गाली खानी हो तो, मालपुआ खाने की बात नहीं, गाली खानी हो तो विकास पर थोड़े बोल दीजिए बस मित्र भी शत्रु हो जाएगा। विकास के नाम पर कुछ भी करने के लिए व्यक्ति तैयार है। विकास 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 की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, और विकास पर कटाक्ष कर दें तो मारने के लिए तैयार हो जाए। ये बाबा विकास के विरोधी, पहले विकास है क्या तो समझो ना। कुएं में भांग पड़ी है आजकल क्या। हमने कहा कि हवाई अड्डा बनाओगे पुरी में तो तीर्थ भाव लुप्त हो जाएगा पुरी का। ज़्यादा व्याख्या नहीं की। अब पुरी वाले हमारे विरोध में कमर कस लिए, मुर्दाबाद करने के लिए तैयार हो गए, कर नहीं पाए, हमने कोई दबाव नहीं डाला। अब वो विकास के भी विरोधी शंकराचार्य, कल क्या होगा इन लोगों को कुछ पता नहीं। कलेक्टर आए मेरे पास, वो तो IAS होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, वो बात समझ गए। अट्ठाईस वर्ष पहले से श्री जगन्नाथ मंदिर आतंकवादियों के हिट लिस्ट में। हवाई अड्डा बने, मैं रोकने नहीं जाऊंगा, मान लो बन गया तो नई कॉलोनी बसेगी, विचित्र विचित्र ढंग के व्यक्ति उसमें बसेंगे और उनके लिए श्री जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। अभी तो तालिबान के यहाँ हवाई अड्डा ही तो क्या पिशाच का काम कर रहा है ना, हवाई अड्डे। तो विकास के विरोधी हैं। विकास के नाम पे कुछ भी कर दो कोई बात नहीं, कुछ समझने की स्थिति नहीं रह गई। विकास के नाम पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। नारायण, यह हुआ। इसीलिए कहा स्वाध्यायाध्ययन विधि स्वाध्यायोध्येतव्य। स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए। 1180 शाखाएं, फिर 1135 शीतोपनिषद, फिर 1131 महाभाष्य व्याकरण के अनुसार। 1180 कहाँ, मुक्तिकोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार 1180 वेद की शाखाएं। शीतोपनिषद के अनुसार 1135 व्याकरण महाभाष्य के अनुसार 1131। अब कितनी रह गई, 8-9। उसके विद्वान भी विश्व में 40-50 से अधिक नहीं होंगे।
तो क्या निष्कर्ष निकला? विकास यांत्रिक विधा से जब करते हैं तब क्या होता है? दिव्य वस्तु और व्यक्ति का धीरे धीरे विलोप होता जाता है। यह हुआ। निकेश जी का स्वास्थ्य ठीक है? कहीं लगे होंगे काम काज में। नारायण। तो विकास के नाम पर पूरा विश्व पागल हो रहा है। विकास के नाम पे कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमने कहा ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत। विकास के नाम पर ऊर्जा के चारों स्रोतों को इतना विकृत और क्षुब्ध कुपित कर दिया है कि विकास के गर्भ से विनाश तो सन्निकट है। क्या अमेरिका के वैज्ञानिक इत्यादि ने घोषणा कर दी कई साल पहले, अगर यह विकास की परंपरा रोकी नहीं गई तो बस 15-20 वर्षों में ही विप्लव होगा। एक देश में 10 मनुष्य का दर्शन भी कठिन होगा। तो विकास की परिभाषा तो होनी चाहिए ना। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की पूर्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त जो विकास है वही विकास है, अन्यथा विनाश है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग की सिद्धि का अवसर प्रदान करना, यही ना। कहाँ लिखा है सृष्टि की संरचना का प्रयोजन? श्रीमद्भागवत 10:87 वेदस्तुति 10:87 में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन है। एक ही जगह है बस। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने महासर के प्रारंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की और अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त उन्हें जीवन प्रदान किया। कितना बड़ा वाक्य हो गया। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की और अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। स्वाध्यायोध्येतव्य। स्वाध्याय पर मैंने इतना कहा, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन त्रिवर्ण को करना चाहिए। हरियाणा आदि में तो ब्राह्मणों के भी जनेऊ नहीं होते। स्वतंत्र भारत क्या हुआ? संस्कार का ही विलोप कर दिया। एक कोई आया मुजफ्फरनगर में, मैं था उन दिनों, सन्यासी तो था, शंकराचार्य नहीं था। एक व्यक्ति आया, ब्राह्मण हूँ। हमने कहा जनेऊ हुआ? 50 का लगभग रहा होगा। क्या कहते हो? मैं रसोईया हूँ। जो रसोई का काम करते ना ब्राह्मण, वो जनेऊ रखते हैं। मैं खानदानी ब्राह्मण जमींदार हूँ। उनका अच्छा भूल हो गई मुझसे। मैंने जनेऊ पहनने का अर्थ तो क्या समझे मालूम है? रसोईया का काम करे वो जनेऊ रखे। हम खानदानी ब्राह्मण हैं, हमको रसोईया है कि जनेऊ पहने? हमने कहा ठीक। अभी दक्षिण भारत में क्या हुआ है मालूम है? जो ब्राह्मणोचित ढंग से जीवन यापन करते हैं उन्हीं की बिरादरी के ब्राह्मण उनके घर की बेटी नहीं ले रहे, उनको बेटी नहीं दे रहे। क्या ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया, चंगी गल है। तुसी बैठो प्रेम लाल उठे। पंजाबी। नारायण। अच्छा आप तो उत्तराखंड रविवार है। हाँ ठीक, आज रविवार है। ठीक। तो क्या कहा? स्वाध्यायोध्येतव्य। 1180 का लोप, 1135 का लोप। 1135 कहाँ लिखा है? शीतोपनिषद। 1131 व्याकरण महाभाष्य, वो भी लुप्त होते होते 8-9 शाखाएँ रह गईं। तो ज्यों ज्यों महायांत्रिक युग
आता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। दो न हो एक संग हुआला, सब ठठाओ फुलायो गाला। एक काला व छः देन, दो काम नहीं हो सकता। क्या? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव नहीं। हाँ, बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट है। 1 करोड़ व्यक्ति में कोई एक बीज की रक्षा के लिए भगवान सुरक्षित रख देंगे। इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। फिर से कह रहा हूँ, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए, संभव नहीं। केवल बीज की रक्षा हो सकती। लेकिन आजकल जो महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग का खंडन करेगा, दुनिया उस पर टूट पड़ेगी। लकीर का फकीर, रूढ़िवादी, प्रगति का परिपंथी, क्या क्या कहेंगे, मानवता का द्रोही, जितनी गाली हो सकती है उनके पास सब देंगे। अपि च स्वाध्यायाध्ययन विधि विद्यापादितार्थवत्वस्य वेदराशे अनेके नापि वर्णेन अनर्थकेन न भवितव्यम। कितनी ऊंची आस्तिकता है। स्वाध्यायोध्येतव्यः, इस विधि के अनुसार अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए। इस नियम के अनुसार वेदों में, ऋगादि वेदों में एक मात्रा भी अनर्गल नहीं है। इतनी आस्था होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव तो कहते थे कि ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत एक मात्रा भी अनर्गल नहीं। तो यहाँ वेद की बात कही गई, बहुत बढ़िया है। ये पंक्ति याद रखने योग्य है। स्वाध्यायाध्ययन विद्यापादितार्थवत्वस्य वेदराशेः अनेकेनापि वर्णेन अनर्थकेन न भवितव्यम्। स्वाध्यायोध्येतव्यः। अब बीच बीच में जो ग्वम इत्यादि आ जाता है तो अनुस्वार का वाचक, और भी कुछ वर्ण आ जाते हैं, पाद के पूरक हैं, कोई अर्थ पृथक से नहीं होता। लेकिन स्वाध्यायोध्येतव्यः, इस विधि के अनुसार त्रिवर्ण को अपनी शाखा के वेद का अध्ययन पहले करना चाहिए, तब द्विजत्व की रक्षा होती है। तो वेद में एक मात्रा भी अनर्गल नहीं है, नहीं तो फिर अमुक अंश का त्याग कर दे, ये सब नहीं। अब वो पूर्व मीमांसक तो बड़े विचित्र होते हैं। एक जमींदार के पास 100 एकड़ भूमि हो, कल्पना कीजिए, उसमें 1 एकड़ ऊसर हो। ऐसे ही पूर्व मीमांसक कहते हैं वेदों का जो ऊसर भाग है उसी का नाम उपनिषद है। वेदों के ऊसर भाग का नाम क्या है? वेदांत उपनिषद। 39 अध्याय जो यजुर्वेद के हैं वो तो उर्वर भूमि के समान है। 40वां अध्याय जो है ईशावास्य में दग्गम सर्वम ऊसर भूमि के समान है। तो फिर उनकी उपयोगिता क्या है? तो उनकी उपयोगिता यह है कि स्वाध्यायोध्येतव्यः, इस विधि के अनुसार अध्ययन करने पर अपूर्व की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। क्या हुआ? वर्ण संस्कार विहीनता से बच जाएंगे, द्विजत्व की रक्षा होगी। उनका अर्थ तो कुछ नहीं है, वो लोग कहेंगे उनका अर्थ तो कुछ नहीं है, लेकिन अध्ययन न करने पर वेदाध्ययन की विधि पूर्ण नहीं होती। तो ऐसा ही है जैसे किसी ज़मींदार के पास 100 एकड़ में मान लो 1 एकड़ ऊसर भूमि हो, वो लोग ऐसा कहते। ईशावास्यम आदि का कुछ अर्थ नहीं होता है, उनके अनुसार अर्थहीन है ये, तभी अध्ययन के विषय हैं। क्योंकि स्वाध्यायोध्येतव्यः, इस विधि के अनुसार
उनका अध्ययन करेंगे तो फल प्राप्त होगा। अर्थ तो है ही, लेकिन उनके मत में जिस स्तर के आत्म तत्व का वो वर्णन करते हैं, उस स्तर का आत्म तत्व फिर दूसरे लोग कहते हैं उस स्तर का आत्म तत्व कर्ता भोक्ता हो ही नहीं सकता है, तो कर्मकांड उपासना कांड आदि का विलोप हो जाएगा। इसलिए अर्थयुक्त होने पर भी हमारे मतलब के नहीं, अर्थयुक्त नहीं है फिर भी हमारे मतलब के नहीं, फिर भी अध्ययन योग्य क्यों हैं? क्योंकि स्वाध्यायोध्येतव्य इस विधि के अनुसार अध्ययन करने पर ही द्विजत्व की रक्षा संभव है, अन्यथा नहीं। यह कहा। अब अध्ययन अर्थ न होने पर भी प्रभाव उनका है। सावर मंत्र का जैसे हमने बताया था, तुलसीदास जी ने लिखा, सावर मंत्र जाल जय सिरजा गिरजा के पति शिव जी ने सावर मंत्रों के जाल माने समूह की रचना की। प्रकट प्रभाव महेश प्रभाव भगवान शिव के प्रभाव से अर्थ न होने पर भी वे सब वचन क्या देते हैं? फल देते हैं। फलावसायी, फल पर्यवसान। अर्थ कुछ न होने पर भी उनका फल होता है। सावर मंत्र का अर्थ ना भी हो, लेकिन अर्थ क्रियाकारिता उनमें सिद्ध है, क्योंकि शब्द की अचिंत शक्ति है। हाँ, जब फल ही नहीं है तो कौन सा फल मिलेगा? हमने कहा अर्थ न होने पर भी फल देते हैं, यही ना, लौकिक भी मिलेगा पारलौकिक भी मिलेगा। प्रकट प्रभाव प्रताप महेश प्रताप सावर मंत्र जाल जय सिरजा। सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम कहाँ सिरवा, दिन हमने सुनाया था। सट्ठे सिरवा पर गए कालक बोल, लागे मुखे बोल, घर खेले का माल विमाल, घर वाए ते मानुष खेले उठकर विश्राम। सत्य धर्म तो ही पूछो, सापिन सर्पा की तोर नाम, हाथ चले हथानी चले, वास विष नारी चले। ये सब सावर मंत्र है। पारलौकिक भी बनता है। पारलौकिक भी बनता है। हाँ, किससे? वेद की बात हुई ना, तो वेद से तो लौकिक उत्कर्ष भी होगा, पारलौकिक उत्कर्ष भी होगा। सावर मंत्र जो है लौकिक फल भी दे सकते हैं, पारलौकिक फल भी दे सकते हैं। उत्कर्ष लोक में भी हो सकता है, परलोक में भी। तो यह मंत्र मैंने पढ़ा सावर मंत्र है। सर्प विष को उतारने में प्रयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ कुछ नहीं। सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम कहाँ सिरवा, सट्ठे सिरवा पर गई कालक लाखे मुखे बोल, घर खेले का माल विमाल, घर बाए ते मानुष खेले उठकर विश्राम। सत्य धर्म तो ही पूछो, सापिन सर्पा की तोर नाम, हाथ चले हथानी चले, बास विष नारी चले। सब सावर मंत्र, इसलिए शब्दों की अचिंत शक्ति होती है। क्या? शब्द की अचिंत शक्ति है, शब्द की अचिंत शक्ति है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीधर स्वामी ने लिखा, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ऐसे कहा। स्वाध्याय अध्ययन विधि। वेदरासे एक नापि वर्णे न अनर्थक न भवितव्यम। कितनी ऊंची आस्तिकता है। स्वाध्यायोध्येतव्य इस विधि के अनुसार द्विजाति को अपनी शाखा के वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो वेदों में एक मात्रा भी, एक अक्षर भी निरर्थक नहीं। उनको भी छोड़ देंगे, एक मात्रा को भी छोड़ देंगे तो फल की सिद्धि नहीं होगी। अभ्युदय, लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष से वंचित रह जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसका नाम है आस्तिकता। स्वाध्यायाध्ययन विद्यापादितार्थवत्वस्य वेदराशे अनेकेनापि वर्णेन अनर्थकेन न भवितव्यम। किं पुनः पुनरीयता जगतो ब्रह्मयोनित्व प्रतिपादकेन वाक्य संदर्भेन तत्र फलवद ब्रह्मदर्शन समाम्नान सन्निधाव फलम जगद्योनित्वम।
फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम, फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम। प्रयाज आदि को लेकर लिखा है। फलवान, जिन श्रुतियों में फल का वर्णन किया गया, उस प्रकरण में वे वचन जिनका फल पृथक से नहीं है वो अंग हो जाते हैं। अंगी के फल का वर्णन हुआ तो अंग का अनुष्ठान करेंगे, अध्ययन करेंगे तो अंगी का जो फल होगा वही उनका फल हुआ, कोई स्वतंत्र फल नहीं होता। ऐसे फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम भवति, यह अभिप्राय। फिर कहा कि कैमुतिका न्याय से महात्म्य व्यक्त किया। किम पुनरियता जगतो ब्रह्मयोनित्व प्रतिपादकेन वाक्य संदर्भेन। जब एक मात्रा भी निरर्थक नहीं है फिर तो पंक्ति के पंक्ति, मंत्र के मंत्र, ब्राह्मण के ब्राह्मण, आरण्यक के आरण्यक ब्रह्म के प्रतिपादक हैं। वेदरासे अनेके नापि वर्णे न किम पुनरियता जगतो ब्रह्मयोनित्व प्रतिपादकेन वाक्य संदर्भेण तत्फलवत् ब्रह्मदर्शन समाम्ना न सन्निधाव फलम जगद्योनित्वं समाम्नायमानं तदर्थम सत् तदुपायतयावतिष्ठते नार्थांतरार्थमित्याह। विचित्र बात, ब्रह्म प्रतिपादक जो वचन है उनका फल तो ब्रह्म ज्ञान होता है और आत्मा की ब्रह्मरूपता का अचंचल निश्चय होने पर कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती। जगत के जो प्रतिपादक वचन हैं उनका कोई स्वतंत्र फल नहीं है। संसारी व्यक्ति जगत पे ही लट्टू हैं, संसार पर, लेकिन जगत के प्रतिपादक जो वचन हैं वो अंग हैं। अंगी कौन है? ब्रह्म के, आत्मा के प्रतिपादक वचन। फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम भवति। ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व के प्रतिपादक वचन का फल होता है। जगत तो क्या है? ब्रह्म के प्रतिपादन में एक कड़ी है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का प्रतिपादन किससे होगा? जगत का आलम्बन लेने पर जन्माद्यस्यत है। बहुत बढ़िया पंक्ति याद करने योग्य। क्या? फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम, फलवत् सन्निधाव अफलम तदंगम। फलवान के सानिध्य में अगर कोई ऐसा वचन है जिसका पृथक से फल नहीं लिखा गया तो उसको अंग मानना चाहिए। अंगी का फल ही उस अंग का फल मानना चाहिए। 583 पृष्ठ और पंक्ति 1, 2, 3, 4, 5। स्वाध्यायाध्ययन विद्यापादितार्थवत्वस्य वेदरासे अनेकेनापि वर्णेनानर्थकेन न भवितव्यम। स्वाध्यायोध्येतव्य। इस विधि के अनुसार द्विजाति को द्विजातित्व की रक्षा के लिए अपनी शाखा के वेद का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार वेद का अध्ययन करेंगे तो द्विजातित्व की रक्षा होगी। वेदों में अध्ययन के समय अगर जो एक पंक्ति छोड़ दीजिए, एक मात्रा भी छूट जाए तो काम नहीं सधेगा। इसलिए जो वेद राशि है उसमें एक मात्रा भी अनर्थक नहीं, क्योंकि स्वाध्याय विधि के अंतर्गत एक एक मात्रा का महत्व है। जब एक मात्रा भी वेद में निरर्थक नहीं है, उसका फल भी अभ्युदय की प्राप्ति सुनिश्चित है, तब सोचना चाहिए कि अध्याय के अध्याय, मंत्र के मंत्र, ब्राह्मण के ब्राह्मण, आरण्यक के आरण्यक जब ब्रह्मात्म तत्व का खुलकर डंके की चोट से प्रतिपादन करते हैं तो उनकी निरर्थकता कैसे होगी? यह स्वाध्यायाध्ययन विद्यापादितार्थ वत्वस्य वेदरासे अनेकेनापि वर्णेन अनर्थकेन न भवितव्यम।
किम पुनरियता जगतो ब्रह्म योनित्वात् प्रतिपादकेन। जगत जो है ब्रह्म योनि है, माने ब्रह्म ही जगत का मूल कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। उपादान कारण भी ब्रह्म है, केवल निमित्त ही नहीं। तदैक्षत सईक्षांश क्लेशो कामयत बहुश्याम, तदैक्षत भी लिखा है, बहुश्याम भी लिखा है, तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण। तैत्तरीय उपनिषद में तदात्मानम स्वयं अकुरुत, उसने अपने आप को ही सर्वरूपों में व्यक्त किया। आत्मैवेदम सर्वम, अहमैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, सर्वम खलिदम ब्रह्म। ये सब जगदाकार भी ब्रह्म ही है, ईक्षण करता भी ब्रह्म। दिन में हमने कहा था कि ये बर्तन बनाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो जो स्वयं को ही बर्तन का रूप दे दे, तो बर्तन कितना विलक्षण होगा। तो जगत जो है ऐसा है, भगवान ने स्वयं को ही जगत का रूप प्रदान किया है। अब इस यह दृष्टि नहीं प्राप्त है तो जगत में खेलते रहो, मरते रहो क्या। जो हर कण को, हर क्षण को कण के रूप में भी, क्षण के रूप में भी हम, और हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर रूप में भगवान ही विद्यमान है। भगवान ही जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस दृष्टि वाला व्यक्ति जब जगत को देखता है तो उसके आनंद का, उसके रस का और सामान्य व्यक्ति आकाश पाताल का अंतर है या नहीं। तो ब्रह्म दर्शन का अर्थ हुआ ब्रह्म ही जगत बनता है, ब्रह्म ही जगत बनाता। ईक्षण करता भी ब्रह्म और ईक्षित पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त भी ब्रह्म। स्वयं को ही विविध रूपों में अभिव्यक्त करने की क्षमता ब्रह्म में है। तत्र फलवत् ब्रह्म दर्शन समाम्नान सन्निधाव फलम जगत योनित्वम समाम्नायमानम तदर्थम सत। अब कहा कि जगत के ज्ञान का कोई स्वतंत्र फल नहीं है, ब्रह्मोपादान है, ब्रह्मोपादानक जगत है। इसलिए स्वतंत्र रूप से जगत के ज्ञान का कोई फल नहीं। ब्रह्म विज्ञान का फल मोक्ष है। जगत का विज्ञान क्या होगा? स्वतंत्र। अगर घट से मिट्टी को काढ़ लें तो घट के ज्ञान, घट का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए अफल है। जगत के विज्ञान का कोई स्वतंत्र फल वेदों में नहीं है। ब्रह्म विज्ञान का फल है अफलम तदंगम। ब्रह्म विज्ञान का यह अंगभूत है, क्योंकि स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म, तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का स्वरूप क्या होगा? जन्माद्य से यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो ब्रह्म विज्ञान के लिए जगत विज्ञान है। क्या? ब्रह्म विज्ञान के लिए जगत विज्ञान है। ब्रह्म विज्ञान का जो फल है उसमें प्रयुक्त और विनियुक्त है जगत का विज्ञान। जगत के विज्ञान का कोई स्वतंत्र फल नहीं। जगत स्वतंत्र रूप से विज्ञेय भी नहीं है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म के विज्ञान के लिए जगत का विज्ञान अपेक्षित है। स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म सच्चिदानंद है और जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म वही क्या हुआ? तटस्थ लक्षण लक्षित। स्वरूप लक्षण लक्षित का अर्थ हुआ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। तटस्थ लक्षण लक्षित माने जगत का आलंबन लेकर ब्रह्म का परिज्ञान और साक्षात ब्रह्म का परिज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप लक्षण लक्षित है। जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप जो ब्रह्म है वह क्या है? तटस्थ लक्षण लक्षित है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का आलंबन लेकर स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म तक मन पहुंच सकता है। क्या कहा अवधूत जी? वही उत्तराखंड का अवधूत। हाँ देखो कुछ बोलेगा। हाँ तब ठीक। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का आलंबन लेकर स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म की अवगति हो सकती है। धीरे धीरे हम एक तो
विषय कठिन, फिर हमारी भाषा भी बड़ी सरदर्द वाली हमको इसी ढंग से बोलने का अभ्यास है क्या। जब हम, क्या मालूम है, साथ वालों को मालूम है, स्वामी जी को, निकेश जी को, हम भाषा सरल करने का प्रयास करते हैं तो बहुत भूल हो जाती। सरल करने में मन लग जाता है तो उटपटांग बोल देते हैं, कुछ सब कुछ का कुछ बोल जाता है। तो धारा प्रवाह तभी हम बोल सकते हैं जो अपने लहजे हम बोलें। और क्या, और कोई देहाती शब्द आदि घुसेड़ना चाहें, उड़िया या हिंदी आदि, तो वह गड़बड़ हो जाता फिर। इसलिए वो गड़बड़ कांड से बचने के लिए हम, हमारी जो शैली है उसमें हम अगर चाहें कि राम सुखदास जी महाराज गीता प्रेस का एक वाक्य मालूम है, ऐसी बात कहो कि दाई माई भी समझ सके। सर से ऊपर चली जाए बात, ऐसी नहीं, दाई माई भी समझ सके। वो राम सुखदास जी सब, वो गीता प्रेस की भाषा है, दाइयाँ माइयाँ भी समझ सकें, सब समझ सके, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी बात है। बहुत बढ़िया दो घटना है। हीरानंद पहाड़ी जी, नाम सुना होगा, बहुत तपस्वी थे, कुछ गुरुदेव के मित्रों में थे। दंडी स्वामी नहीं थे, उत्तराखंड के ब्राह्मण शरीर के सन्यासी थे। बाद में जब शरीर कुछ शिथिल हुआ उन लोगों की दृष्टि से तो शिथिल हुआ, आजकल की दृष्टि से तो बहुत स्वस्थ थे शिथिल होने पर। हाँ, उन दिनों तो शिथिल शरीर का अर्थ क्या हुआ, क्या कह दिया उसने, जटायु आदि ने, वो क्या क्या, वो जो राम जी के समय के थे, त्रेता युग में भी युद्ध, जामवंत ऐसे नहीं, त्रेता युग में कह दिया बूढ़ा हो गया, लेकिन द्वापर में इतना पराक्रम कर दिया कि छक्के छुड़ा दिया। वृद्ध भाइयों ने तो कुछ कर तुम सहाय, वृद्ध हो गया नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता करता। त्रेता युग में जो कहा वृद्ध हो गया, द्वापर में जो उसने चमत्कार दिखा दिया, तो आजकल मतलब उनके वृद्धावस्था का मतलब क्या है लाखों साल बाद जितना पराक्रम दिखा दिया भागवत के अनुसार पर है ना। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने त्रेता युग में कहा वृद्ध भयों, मैं वृद्ध बूढ़ा हो गया नहीं तो कुछ सहयोग करता। वो उसके लाखों वर्ष बाद जितना पराक्रम दिखाया, तो इसीलिए कहा। तो क्या हुआ, धनोरा मंडी में रहने लगे। हम वहाँ गए, बुलंदशहर के पास है वो। एक उनके शिष्य ने कहा कि दंडी स्वामी उस समय शायद हम नहीं थे, या होंगे भी, ध्यान, हीरानंद पहाड़ी 22 घंटा मौन रहते थे, 2 घंटा बोलते थे। बहुत अच्छे संत थे और अपने आश्रम की सीमा के बाहर नहीं जाते थे। परिक्रमा भी करें तो अंदर ही अंदर। जो हमको ले गए तो उन्होंने कहा ये प्रवचन भी करते हैं, अच्छा सुनाओ बेटा, कहा उन्होंने। पूज्य गुरुदेव को मित्र मानते थे, इसलिए हमने प्रवचन सुनाया। 1 घंटा 2 घंटे वो बोलते थे तो 1 घंटा हमसे प्रवचन सुना। फिर बहुत बढ़िया कहा, बेटा दाई माई सेठ साहूकार को रिझाने के लिए अपनी शैली मत बिगाड़ देना। अगर तुम भी अपनी शैली बिगाड़ दोगे तो हम किसके मुख से सुनेंगे। बहुत ऊंची बात हुई है। उस स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बड़ी सभा में कहा, दंडी स्वामी जी, आप दूसरों को दाई माई सेठ साहूकार को रिझाने के लिए अपनी भाषा सुगम करने का प्रयास करेंगे तो हम किसको सुनेंगे। हम उनके ऊपर लट्टू थे सुनने, लेकिन उन्होंने बम्बई 2.5 साल पहले छोड़ दिया था। शरीर छोड़ने के पहले 2.5 साल पहले बम्बई में प्रतिदिन बिना मांगे 1 लाख रुपये उनके पास आ जाते थे। उतनी आमदनी छोड़ के जीवन के 2.5 साल वृंदावन में लगातार रहे, लेकिन भाव यही था कि मैं सुन सकूं। तो अर्थ क्या हुआ, हमको उन गुरुओं ने कहा, कुछ गुरुदेव भी जब कुछ औरों की दृष्टि में अस्वस्थ थे, एक दिन में 14 घंटे हमसे सुना है। एक दिन में 14 घंटे, 2 घंटे सुनता जाओ, दंडी स्वामी को फिर बुलाओ,
एक दिन में 14-14 घंटे पूज्य गुरुदेव क्या नहीं जानते थे, अद्वितीय विद्वान। तो इसका अर्थ हुआ, उन लोगों ने कहा अपनी शैली अगर बिगाड़ दोगे दाई माई अमुक अमुक को समझाने के लिए, तो हम किसको सुनेंगे। तो वही हुआ कि आषाढ़ निकला कि स्वाध्यायोध्येतव्य, इस विधि के अनुसार संपूर्ण वेद राशि द्विजाति को द्विजत्व की रक्षा के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो इस विधि के अनुसार एक मात्रा भी वेद में निरर्थक नहीं। फिर क्या कहना, पंक्ति के पंक्ति, मंत्र के मंत्र, प्रकरण के प्रकरण, जहाँ पर ब्रह्मात्म तत्व के ब्रह्म दर्शन के प्रतिपादक हैं उनकी उपयोगिता का तो कहना ही क्या। इस प्रकार वेदों के द्वारा जो ब्रह्म तत्व है वो जगत का निमित्त और उपादान कारण सिद्ध होता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन चतुर्विधम। घंटी बजी तो हमको वहाँ भोजन कर रहे हैं और घंटी बजी ना तो हमको वहाँ की भोजन कर रहे हैं, तो हमने ब्रह्मार्पण में शुरू कर दिया। ठीक हर हर महादेव।